देश दुनिया की कुछ बड़ी हालातें की खबरें निकल कर आ रही थी, तो मैं बोला कि आप लोगों के बीच शेयर करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। जो लोग विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं या तो विदेश में काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। चलते हैं दोस्तों, देर नहीं करते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, आज देखा जा रहा है कि 9 जुलाई है और 9 जुलाई को लेकर कई ऐसे देश हैं जहां पर आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव का मामला देखा जा रहा है। इस तनाव से देखा जा रहा है कि कई ऐसे देश हैं जहां से फ्लाइटों पर पूरी तरह से पाबंदियां जो हैं लग गई हैं। अगर आप उस देश के लिए फ़्लाइट से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपडेट जानना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो देखा जाता है कि अगर आप टिकट ले लेते हैं और एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और पता चलता है कि उस देश की आपकी फ़्लाइट जो है कैंसिल है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो किस देश और किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर दें। दोस्तों, यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहरीन से अगर आप भारत के किसी एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करते हैं तो देखा जाता है कि आपको ट्रैवल करने की अनुमति जो है नहीं दी जाएगी। हालांकि बहरीन एयरपोर्ट से कोई फ़्लाइटें जो हैं इस समय पर ऑपरेट नहीं कर रही हैं कि हालात इस समय पर बहरीन में काफ़ी गंभीर हो गई हैं। अगर आप भारत से बहरीन के लिए आने की सोच रहे हैं तो आपको आने से पहले आपको फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन और फ़्लाइट की वेबसाइट पर जाकर आपको जानकारी ले लेना है कि फ़्लाइट रीशेड्यूल है या फ़्लाइट कैंसिल में है। तो आपको पूरी जानकारी जो है फ़्लाइट की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। दूसरा इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जो लोग जॉर्डन के लिए यात्रा कर रहे हैं, भारत से जॉर्डन जाना चाहते हैं या जॉर्डन से भारत के लिए आना चाहते हैं, तो वहां पर बताया गया है कि जॉर्डन से ऐसी कुछ लिमिटेड फ़्लाइटें हैं जो इस समय पर ऑपरेट कर रही हैं, वरना देखा जाता है कि कई ऐसी फ़्लाइटें हैं कि जो पूरी तरह से कैंसिल चल रही हैं। तो इस बारे में आपको जानकारी रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस समय पर हालातें जो हैं कहीं न कहीं पहले से फिर गंभीर हो गई हैं और गंभीर के होते हुए हर देशों के सरकार ने ये पूरी तरह से फ़्लाइटों पर पाबंदी जो है लगाने का एक बड़ा फैसला लिया है। तो आप लोगों को ये फैसला के बारे में जानकारी रखना काफ़ी ज़रूरी है। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है कि कुवैत के हवाले से कि कुवैत में अभी देखा जा रहा है कि तकरीबन 4 महीने बाद जो फ़्लाइटों की शुरुआत हुई थी, काफ़ी यात्री जो हैं कुवैत से यात्रा करने वाले को काफ़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जैसे कि आपने सुने भी होंगे और आपने वीडियो में और ख़बरों में पढ़े भी होंगे और जानकारी भी आप लोगों को होगा कि काफ़ी लोग कुवैत से जो भी यात्री यात्रा कर रहे थे वो सऊदी अरब के दम्माम एयरपोर्ट से जो जजीरा एयरवेज ऑपरेट कराती थी। काफ़ी लोग जो हैं कुवैत से सऊदी अरब आते थे और सऊदी अरब से भी जजीरा एयरवेज जो है उनको हर देश के लिए प्रोवाइड कराती थी। लेकिन अब देखा गया था कि कहीं न कहीं कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 4 से फ़्लाइटों की अनुमति जो है पूरी तरह से चालू कर दी गई थी। हालांकि हर देश से फ़्लाइट जो है कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आती थी और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हर देश के लिए फ़्लाइट जो है जाती भी थी। लेकिन अब देखा जा रहा है कि कल की डेट में कुछ ऐसे हवाई हमले हुए हैं जहाँ पर कहा गया है कि मिसाइल और ड्रोन के हमले होने के बाद में कुछ देर तक एयरवेज तो था पूरी तरह से बंद था। लेकिन देखा गया है कि जो भी ईरान की तरफ से ड्रोन हमले या मिसाइल हमले किए गए थे, उनको बताया जाता है कि एप्सिड कर और उन्हें हवा में ही मार गिराने का काम किया है। जहां पर कहा गया है कि कोई खास बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कुछ ऐसे बताया जाता है कि जहां पर लाइट की जनसंख्या जहां से लाइट स्टार्टिंग होती है वहां पर कुछ ऐसे मलबा गिरने के बाद में कुछ वहां से लाइटों की पाबंदी जिससे कि लाइट जो है पूरी तरह से कट गई थी। हालांकि कुवैत सरकार ने इस बात की जानकारी भी दी थी कि कुवैत में कुछ टाइम के लिए लाइटें जो हैं पूरी तरह से कई एरिया में कट चुकी थी। लेकिन कहा गया है कि हालातें फिर से कहीं न कहीं सुधार हुई हैं। हालात देखा गया है कि अभी भी कुवैत से कोई भी फ़्लाइटों की कैंसिल होने की खबरें जो हैं नहीं आ रही हैं। फ़्लाइटें रेगुलर जो हैं स्टार्ट हैं। लेकिन ऐसी अगर हालातें बनी रहेंगी तो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिर से फ़्लाइटों पर पूरी तरह से पाबंदियाँ जो हैं लग सकती हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो दुबई से निकल के आ रही है कि दुबई से जो भी भारत के लिए यात्रा कर रहे हैं सभी यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट जारी की गई है। अपडेट के मुताबिक ये बताया गया है कि गर्मियों के महीने को छुट्टी जाने वाले सभी प्रवासियों की टिकट की महंगाई से काफ़ी लोग जूझ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अभी देखा जा रहा है कि गर्मियों में छुट्टी होती है और काफ़ी लोग जो हैं दुबई आते हैं और दुबई से काफ़ी लोग जो हैं अपने देश अपने घर जाते हैं। इसलिए कहीं न कहीं देखा जाता है कि एयरलाइंसों की टिकट की प्राइस कहीं न कहीं
ज़्यादा हो गई है। यह बताया गया है कि अगस्त तक यह सही ही चलेगा और अगस्त के बाद में फिर से आपको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। तो अगर आप दुबई जाना चाहते हैं या तो दुबई से भारत के लिए ट्रैवल करते हैं तो आपको जानकारी रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस समय पर टिकट की महंगाई जो है कहीं न कहीं पहले से ज़्यादा हो गई है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अपडेटें थी निकल कर जो आ रही थी मेरी लिस्ट से, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो अपने दोस्तों और फ्रेंडों में शेयर करें। जो देश दुनिया की ताज़ी खबरें और ज़रूरी खबरें रहती हैं उसी को हम आप लोगों के बीच डेली अपडेट और शेयर करते रहते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जाहिर कर सकते हैं। जो ट्रैवल और वीज़ा से जो भी अपडेटें रहती हैं उसे हम आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।